दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण का निर्माण कैसे होता है, माइनस प्लस से कैसे संबंधित, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे और वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। पहले वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखें, आपको अधिक समझ में आएंगे, है ना। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है, आज का हम लोग का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर का मान निकालना है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, फिर भी इसमें बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए कोई समीकरण दो चर क्या है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप है, समीकरण का रूप है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। जैसे कि आप सभी गणित में आप ऐसे देखे होंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें कि x और y देखिए क्या है, ये चर है, जिसे क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं इंग्लिश में। और ए बी सी जो है ये नियतांक कहा जाता है, जिसे कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, यहाँ से कॉन्स्टेंट, हाँ देखिए हिंदी में लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। ये समीकरण आपको हो गया, इसे ही समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। या तो ये भी समीकरण ही है, तो आपको मूल रूप से ये समीकरण आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए एक चर का मान निकालने की शर्त क्या होता है, एक चर ज्ञात हो या एक समीकरण दिए हुए हो। उदाहरण के लिए एक चर ज्ञात हो, जैसे समीकरण ये है 2x प्लस 3y बराबर 12। इसमें यदि y बराबर हमने क्या रख दिया, y बराबर हमने यहाँ पे 2 रख दिए, क्या रख दिए 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y की जगह पे क्या रखेंगे 2। तो यहाँ देखिए एक बार, यहाँ 2x है, 2x दे देंगे, 3 है, यहाँ y की जगह पे कॉस्ट में लेकर के देते हैं ताकि इसमें गुना का संबंध होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 दे देते हैं बराबर 12। इसीलिए देखिए 2x है तो यहाँ पे 2x और 3 दूना 6 बराबर यही 12 है। या ये देखिए x बराबर हम कहेंगे 2x बराबर कहेंगे, यहाँ पे एक स्टेप आगे लिया गया बराबर -6, इसलिए x बराबर 12 में से 6 घट जाएंगे क्या हो जाएंगे 6, 6 में 2 से भागन 2 का 2 2 तिया 6, इसीलिए x बराबर हम लोग 3 लिखते हैं। आप उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गया होगा। तो ये जहां भी होता है ये बोर्ड मास से संबंधित है, इससे पहले आपको बोर्ड मास जानना पड़ेगा। तो चलिए उसे ही एक बार देख लेते। पहले इसे ऐसे लिखने में कितना लिखिएगा, इसी को मान सारणी में हम लोग चेंजिंग जो करते हैं, समीकरण जो बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं 2x प्लस 3y बराबर 12 है। यहाँ पे देखिए एक चर का मान ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे भी, चाहे x का चाहे y का, प्रतिस्थापन विधि में जो हल करते हैं उसे ही। जिससे देखिए 3y बराबर 12, ये बराबर के ये प्लस में है तो बराबर का अपोजिट साइड माइनस में चले जाएंगे, और y बराबर क्या हो जाएंगे 12 माइनस क्या 2x बटे 3। इसे हम लोग प्रतिस्थापित विधि में हल करते हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी मान रखते हैं तो ये देखिए बोर्ड मास का ही रूल का काम करता है, चाहे यहाँ पे मान रखें चाहे यहाँ पे मान रखें, जो एक मान रखेंगे तो y बराबर बोर्ड मास है। चलिए बोर्ड मास है क्या, तो बोर्ड मास क्या आवश्यकता पड़ा, बोर्ड मास है क्या, इसे हम लोग समझ लेते हैं। BODMAS, बोर्ड मास आप सभी बच्चे वाले क्लास में आप सभी पढ़े थे, BODMAS, ये सभी क्या, सभी के लिए कॉमन क्लास है, इसीलिए ध्यान रखिए। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, एच से होता है सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इससे पहले एक क्रिया होता है रेखा का, जिसे कहते हैं रेखा। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम
दोनों के लिए सेम ही है। पहले होता है छोटी कॉस्ट, तब होता है मंझला कॉस्ट, तब होता है बड़ी कॉस्ट। ऑफ मिस होता है का, इसका भी अर्थ होता है गुना। ऑफ मिस होता है क्या, सीधा इसको गुना लिखते हैं, कोई अल्टा पल्टी नहीं करते हैं, सीधा यहाँ गुना लिखते हैं। डी से डिवीजन मिस होता है, आपसे भी जानवे करते हैं भाग। ए से एम से क्या होता है मल्टीप्लेक्शन, इसका भी अर्थ गुना होता है। एडिशन इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है घटाओ। ये आपको घेर देते हैं आपको समझ के लिए। मोटा मोटी बात माने तो ये जहां पर कॉस्ट लगल रहता है इसका संबंध ही होता है गुना, चाहे जो भी रहे, इसका संबंध क्या होता है गुना। बढ़िया से इस बात को समझ लीजिए। तो बोर्ड मास का जो है ना कुछ सवाल हम ले लेते हैं, तब समीकरण पे हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना इतना कितना 18/3 गुना इंटू 4 + 2 का स्क्वायर -5। देखिए इसका आंसर भी दिया है। ये देखिए बनता कैसे है, सबसे पहले यही है बोर्ड मास। देखिए इसमें कोई चर नहीं है। ये अगर हम लोग हल करने के लिए सीख जाएंगे तो समीकरण का भी हम लोग हल कर लेंगे। मोटा मोटी कुछ चीजें हैं, इसे देख लीजिए। पहले किसका क्रिया होगा, सबसे पहले किसका देखे थे, कॉस्ट का देखे थे ना। सबसे पहले कॉस्ट में ही क्रिया करें। कॉस्ट में पहले किसका क्रिया होता है, गुना का। कॉस्ट में भी पहले क्या होगा, भागा का, गुना का, जोड़ का, तब घटो का। उससे भी पहले कॉस्ट में अगर रेखा रहा तो पहले रेखा की क्रिया करेंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बच्चे वाले क्लास में आप सभी सीखे हुए हैं। बच्चे वाला क्लास इसलिए कहते हैं, कोई बच्चा कोई से क्लास नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। 8वां में से नीचे आप सभी सीखे हैं, 5वां में, चौथा में आप सभी बोर्ड में सीखे हुए हैं। वही रूल है। देखिएगा क्या होता है, पहले कॉस्ट क्या करेंगे, 2 का क्या हो जाता है वर्ग, कहेंगे 4। इसको पहले देखिए, यहाँ से इधर जितना है उसको छोड़ दीजिए, पहले मुख्य बातें टॉपिक पे ध्यान रखिए, बाकी बात तो ये सेम ही लिखा जाता है। जैसे देखिए 2 का वर्ग कितना हुआ 4, जोड़ 4। देखिए बाकी बात इसी का सिर्फ क्रिया किया, कॉस्ट का अभी पूरा क्रिया नहीं हुआ। 4 4 कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएंगे 8। तो इन 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 सब के बदले हम कॉस्ट के बदले क्या लिखेंगे, अभी 8 लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे 8, 18/3 गुना 8 -5। देखिए इसके बदले बाकी बात सब चीज़ सेम ही है, और चीज कोई चीज़ चेंजिंग नहीं है। 18 में अब क्या करेंगे, पहले भागा क्रिया करेंगे इन दोनों का। बाकी बात जो भी संख्या लिखता है तो हम लोग सेम ही लिख देते हैं। 18 छत्री के 18, 3 3 6 के 18, 6 हो जाएंगे गुना 8 -5। अर्थात अब पहले किसका क्रिया, गुना 8 6 के 48 में से 5 घट जाएंगे, कितना बचा 43। इससे होता है 43। ये कौन सा रूल है, बोर्ड मास है। अगर 2 चर वाले रेखिक समीकरण में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है तो वो है बोर्ड मास की, बोर्ड मास में आपको समस्याएं आ रही है। बोर्ड मास को इजी में नहीं लेना है, बोर्ड मास को थोड़ा सा जल्दी में लेना है, उसको भारी में लेना है, क्योंकि ये एग्जाम का बहुत फेवरेट चीज़ है। बोर्ड मास से रिलेशन देखिएगा, यूपीएससी में, बीपीएससी में कौन सा ऐसा एग्जाम होगा जिसमें कि नहीं पूछा जाता है। लेकिन कहिएगा ऐसा साधारण पूछ देंगे, नहीं, उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा करके पूछता है। फर्क यही है। जैसे देखिए ये सवाल है, जैसे कुछ ये सवाल है, वही सवाल है, इससे पहले वाला देख लीजिए। यहाँ पर भी पहले किसका क्रिया करेंगे, भागा का। इसका अर्थ है क्या, गुना है। इसका अर्थ क्या है, गुना है। 4 गुना 4 था, तो पहले क्या क्रिया करेंगे, भागा, क्योंकि कॉस्ट तो है नहीं। 24, इसमें भागा देंगे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। इसमें से देखिए बाकी बात जो जैसा था तो वैसे ही लिख देते हैं। पहले मुख्य बातें, क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम करना। इसमें काम क्या करेंगे, भाग है, तो भाग का क्या काम है, कहेंगे सर 3 का ऐसे में 12 से भाग देने का, 3 चौके 12, यही है क्रिया, यही क्रिया हो गया। तो 4 हो जाएंगे जोड़ 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख देंगे। अब पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 24 - 4 जोड़
16 नहीं, 24 में से अब किसका क्रिया होगा, जोड़ का तब ना घटो का। 16 24 कितना होता है, 6 4 10 के 0 हासिल बचा कितना, 6 4 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 माइनस, अर्थात इसका कितना होता है 36, 36 ये ऑप्शन होता है, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए ये भी बोर्ड मास का सवाल है, आपको आंसर दिया गया है, इसमें पहले किसका क्रिया करेंगे, कॉस्ट का क्रिया करेंगे। कॉस्ट की क्रिया से यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिस तरह से करते हैं हम लोग उसी तरह से करते हैं। तो पहले कॉस्ट में 3 2 5 करेंगे, 5 को जोड़ करके 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 दूना माइनस 8 हो जाएंगे। 25 में 60 घटा कितना बचा, 15 में से 8 घटा 7 17, देखिए मिल गया ना आंसर। अर्थात रूल यही है, ये है बोर्ड मास। देखिए कुछ बोर्ड मास के और सवाल ले लेते हैं आपके पास, इसका भी आंसर दिया गया है, बड़ा इजी है। देखिए पहले किसका क्रिया होगा, 3 दूना 6, 6 जोड़ 6 कितना हुआ 12, कितना हो जाएंगे 12, इसमें और कुछ ही है क्या, 3 दूना 6 6 12, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन भी गलत हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, बना है। अब उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से देखिए बोर्ड मास का आपको आंसर दिया गया, ठीक है ना। देखिए पहले किसका क्रिया करेंगे, कॉस्ट का, 4 4 5 4 कितना होता है 9 गुना 2 बराबर क्या हो जाएंगे 18 18 18, देखिए ऑप्शन ए सही है। ये जो हम लोग गुना भाग जो करते हैं यही समीकरण में हम लोग को करना पड़ता है, इसमें तो उलट पुलट तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन उलट पुलट करने से संबंध में भी परिवर्तन होता है। जैसे देखिए ये भी सवाल है, देखिए कितना है, कहेंगे सर 9 में से पहले किसका क्रिया होगा, जोड़ का घटो का, पहले कहेंगे जोड़ का तब अभी घटो का, तो 9 2 कितना हो जाएंगे 11 में से 3 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे 8 3 11, देखिए एकदम 100% 8 सही। ये क्या है, बोर्ड मास है। ये भी देखिए पहले किसका क्रिया होगा, भाग का तब गुना का, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले भाग का क्रिया होगा तो क्या होगा 4 3 12, 3 गुना 2 बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए ऑप्शन सी। एवं प्रकार से देखिए इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं बोर्ड मास का, आप सभी इसे देख करके बनाए, इसे देखिए बहुत सारे सवाल हैं। तो आपने बोर्ड मास से संबंधित आपने सवालों को अभी देखा और हल करने का प्रयास किया। अब देखिए समीकरण बनता कैसे है, समीकरण प्रकार के कितने हो सकते हैं। अभी आप सभी ने देखा वेरिएबल होता है, एक होता है कांस्टेंट, जिसे कहते हैं नियामक, और क्या कहते हैं चर और नियामक, इसे समीकरण से ही संबंधित है। जैसे देखिए हम लोग अभी 2 चर वाले समीकरण से संबंधित हम लोग सवाल का हल करने के लिए सीख रहे थे। अभी हमने देखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही है 2 चर वाले रेखिक समीकरण, जिसमें कि इसका हम लोग नाम भी सीखें। ये कितना पद है, एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, कितना पद है तो टोटल 3 पद है, कितना पद है 3 पद। इसका सभी का कहेंगे, इसका घात कितना है तो सभी का घात 1 है, इसीलिए इसे एक चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। सॉरी 2 चर हैं, 2 चर हैं, क्योंकि एक्स वाई को देखें ना अभी चर, ये सभी नियामक के रूप में लिया गया। जैसे एक जगह पे आप ए बी सी डी का सॉरी 1 2 3 4 5 6 का कुछ भी ले सकते हैं,
बी बराबर भी आप कुछ भी मान करके रख सकते हैं, अंक में कोई मान सकते हैं, सी बराबर भी आप अंक के मानते हैं। तो ये बच जाता, बाकी बात एक्स और वाई जो होता है यही है चर। बाकी बात कहेंगे सर ए बी सी डी का तो ये भी लेटर है। जैसे देखिए बाबू, अभी हमने मान लिया जाए एक सवाल लिखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 7 है। इसमें देखिए यही है चर, यही है चर। तो कितना चर हुआ? 2 चर। अभी ये क्या है? ये नियामक है। ये भी क्या है? नियामक है। ये भी क्या है? नियामक है। ये इसका नाम क्या हुआ? चर। इसका नाम नियामक, नियतांक भी कहते हैं इसका भी। ई नियामक। ठीक है ना? ये क्या है? चर है। ये भी क्या है? नियामक है। 3 को था। यही कभी काल एग्जाम में पूछ दिया जाता है, नियामक किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं। आप सभी सोच समझ करके मारिएगा। चलिए हम लोग इसे समझ गए होंगे। इससे एक चर का मान कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 2 4 5 को सवाल लेते हैं, उसका हम लोग पहले चर निकालते हैं, फिर तब बोर्ड मास के रोल के अनुसार से हम लोग उसका हल करेंगे। ठीक है ना? जैसे देखिए इसे ही समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। मान लिया जाए समीकरण ये है, इसका एक चर का आपको मान निकालिए। कैसे निकालिएगा? देखिए एक आपको हम बता देते हैं और उसके बाद आप सभी साथ साथ ही निकालिएगा। ठीक है ना? जैसे देखिए 3y 2x प्लस 3y बराबर, ये 7 माइनस में है तो बराबर का अपोजिट साइड प्लस में चले जाएंगे। प्लस 7 को ये प्लस नहीं देते हैं, यही चीज ध्यान रखना पड़ता है। यहां से देख लीजिए, ये प्लस 7 हम लोग शुरू में नहीं देते हैं। बाकी बात जिस तरह इसका शुरू में प्लस नहीं देते हैं उस तरह से इसका भी नहीं देते, दोनों साइड में प्लस गोल रहता है। बाकी बात देखिए ये हुआ, इसीलिए 3y बराबर 7 माइनस 2x हो जाएंगे। इसीलिए y बराबर 7 माइनस 2x बटे क्या हो जाएंगे? फिर यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में जाएंगे। अभी इसको आप सभी बढ़िया से देखिए, इसे या पढ़ देते हैं या, क्योंकि शब्द भी साफ होना चाहिए। हमने क्या सीखा अभी? पहले तो इसे बराबर में हम लोग करेंगे सीक्वेंस में, 2x प्लस 3y को 7 के बराबर हमको पुराना है। जब ये हो जाएंगे तो एक चर का मान इसी तरह से निकलता है, 3y बराबर 7 माइनस 2x, ये बराबर के अपोजिट साइड यहाँ जोड़ में है तो बराबर के अपोजिट साइड क्या जाते हैं? घटों में। और जो गुना में रहता है वो जाता है ये भाग में। यही यही हुआ भाग। ठीक है ना? ये तो एक विधि से समझे, यही y बराबर 7 माइनस 2x बटे 3 जो हुआ, इसी को जो है प्रतिस्थापन विधि में समीकरण मानते हैं। चाहे 3 माने कि 2 माने, मान लिया जब एक मानेंगे इसे क्या मान लेंगे? एक समीकरण। तो प्रतिस्थापन विधि में तो 2 समीकरण होता ही है, और तब न तीसरा समीकरण इसे मानते हैं। नहीं तो अगर एक ही समीकरण है तो इसे दूसरा मानेंगे। समीकरण मानने में कोई अंतर नहीं। जैसे मान लिया जाए 2x प्लस माइनस 3y, तो एक समीकरण और दे देते हैं, 9x माइनस 2y बराबर माइनस 8 है। इसे समीकरण 2 मान लेंगे तो अब तीसरा ही समीकरण मानेंगे ना, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप सभी 2 को देखे हैं। इसीलिए इस एक चर का मान आपको निकालना अनिवार्य है। जब तक एक चर का आप मान नहीं निकालिएगा तब तक संभवतः नहीं आपको प्रतिस्थापित विधि से कैसे दूसरा को हल कीजिएगा। प्रतिस्थापित का मतलब क्या? दूसरे में स्थापित करना। कैसे आप स्थापित कीजिएगा? जब एक चर का मान निकालिएगा तभी तो स्थापित कीजिएगा। यही बातें हैं।
इस बात को समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब देखिए, इसका दो विधि से, दो चर है तो 2 गो चर निकलेंगे, एक चर ये भी हुआ, चाहे एक चर का निकालिए। अच्छा मान लिया जाए 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, यही समीकरण एक था पहले। अब देखिए मान लिया जाए कहेंगे सर हम y बराबर नहीं, हम x ही बराबर निकालना चाहते, तो वो भी होगा। लेकिन अधिकतर गणित में न्याय संगत जो होता है ना, वो y का मान से ही होता है। जैसे कहेंगे आंसर दोनों का सेम ही आएगा, 2x प्लस 3y बराबर 7 हो जाएंगे। कहेंगे सर हम x का मान निकालना चाहते हैं, यहाँ तो y का मान निकाले, x का मान को हमको प्रतिस्थापित करना है। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ y का मान प्रतिस्थापित करेंगे दूसरा समीकरण में, यहाँ x का मान स्थापित करते हैं। तो पहले आप समीकरण बनाना सीखिए। जैसे देखिए आपको क्या हो जाए, यहाँ क्या हो जाएंगे, या 2x बराबर 7 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर ये 7 माइनस 3y तो होबे करेंगे, बट यहाँ 2 हो जाएंगे। इसे भी आप तभी समीकरण मान सकते थे, अंतर यही था, ठीक है ना। तो कहेंगे सर यहाँ तो आपने सिंपल सा में यहाँ मान लिया जाए, इसको समीकरण 1 मानेंगे तो इसको 2 भी मान सकते, कोई इशू नहीं, तब इसको आपको 3 मानना पड़ेगा। यहाँ जो 2 माने हैं फर्क यही है, लेकिन जो y x चाहे y का जो मान चर का निकालिएगा वही आपको प्रतिस्थापित में हल करना पड़ेगा। तो इतना तो सिंपल सा है, लेकिन कुछ देखिए, अरे जो है ना ले लिए, बाप रे बाप, काम ही नहीं कर रहा है। स्लाइड जो ले लिया, क्लोज प्रोग्राम।